हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुनव्वर हुसैन और आज आप लोगों के लिए एक और न्यू एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को जानना होगा। एक्सरसाइज 8.3 यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे और हो सका पॉसिबल तो 8.4 भी करेंगे। ठीक है, सो इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के क्वाड्रेंट के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो वो क्वाड्रेंट के फॉर्मूलाज क्या है मैं एक साइड में लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस का साइन हो जाएगा। ठीक है, और फिर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, जिस तरीके से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा है तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और tan 90 माइनस थीटा अगर कॉट थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे इवेल्युएट के क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें बोलता है कि साइन 18 अपॉन कॉस 72 इसको इवेल्युएट करिए। सो इट्स वेरी इजी, यू हैव टू टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ 90 डिग्री। साइन 18 अपॉन कॉस 72, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग ये अंदाजा लगाइए 90 में से कितने माइनस करने चाहिए कि 18 आ जाए। यस, 72। सो इस साइन को हमने साइन रहने दिया और 90 माइनस 72 कर दिया, क्योंकि 18 कब आएगा जब 90 में से 72 माइनस होगा। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, 90 में से ही माइनस करना है और अपॉन का नंबर को एज इट इज रहने दिया करें। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है, ये है, ये पार्ट हमारा थीटा कहलाता है, तो अपॉन कॉस 72, तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 आंसर 1 हो गया। कितना इजी था। आप थर्ड पार्ट करेंगे, दूसरा अपने आप करने की कोशिश करना। थर्ड पार्ट है कॉस 48 माइनस साइन 42। हाँ, कॉस 48 लाना है, 90 में से कितना माइनस करना पड़ेगा हमें कि 48 आ जाएगा, 42। 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 होगा। एक को रहने दो, क्या जा रहा है, कुछ जाएगा आंसर है, सॉल्यूशन ही तो कम करना पड़ रहा है। ठीक है, सो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। जरूरी नहीं है कि कट के आंसर 1 आएगा, भाई माइनस हुआ तो आंसर 0। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट अपने आप करना। मैं बताओ, चलो शर्त लगी, या तो पहला मैं करूं या दूसरा तुम करो, या दूसरा तुम करो पहला मैं करूं, बात तो एक ही, पहला मैं ही करूंगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू 1। हमें शो करना है कि इनका सॉल्यूशन 1 निकल कर आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन 1 ने निकाला ना तो मुनव्वर हुसैन का नाम बदल देना। ठीक है, सॉल्यूशन पहले ये कॉम्बिनेशन हम लोगों को ढूंढना चाहिए कि 48 के साथ 90 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है। तो इस 48 के साथ 90 बनाने के लिए 42 की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन जब देखेंगे तो 90 हो जाएगा, और इसी के साथ 23 और 67 देखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तब भी 90 हो जाएगा। यानी कि फिर इन दोनों में क्वाड्रेंट के फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले एक को चेंज कर लेता हूँ, tan 48 रहने देता हूँ। ठीक है, tan 23 रहने देते हैं। इस tan 42 को 1 अपॉन cot 42 कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर हाउ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल बाय द फॉर्मूलाज ऑफ रेशियोज। ठीक है, tan 42 का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो अभी अप्लाई नहीं हुआ, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। सो tan 67 को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉट 67। ठीक है, और आंसर क्या आना है, 1 आना है। मैंने ये ली लेफ्ट हैंड साइड, कितना माइनस करूं कि 48 आ जाए। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर 90 माइनस कितना कीजिए, 42 करिए। ठीक है, और इस 10 में क्या करते हैं, tan 23 tan 90 माइनस 67,
और बाकी के नंबर मल्टीप्लाई वाले ऐसे ही लिख देते हैं, कॉट 42 मल्टीप्लाई बाय 1/cot 67। बुरा ना मानो तो एक बात क्यों, इसी के नीचे करूंगा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कि cot 42 मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा यानी कि tan 67 का क्या कितना हो जाएगा, cot 67 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा मल्टीप्लाई 1/cot 42। शायद जो तेज है हमारे पास लोग वो सब समझ गए होंगे देखकर कि सर कट हो रहा है, tan cot 42 cot 42 cot 67 cot 67 1 मंजा आंसर 1 राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। अगला पार्ट अपने आप करोगे। सॉरी यार, तीसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, बाकी किसी को नहीं देखना, ए की वैल्यू पूछ रहा होगा वो, ठीक है। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ेगा। वो क्या हिसाब लगाना पड़ेगा, ये tan 2a है, ठीक है। हम लोगों को नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है, ये cot a माइनस 18 है, बस आपसे पूछ रहा है भाई a की वैल्यू बता दे, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, ये दरअसल tan थीटा है, और tan थीटा कब आता है, tan थीटा आता है जब cot 90 माइनस थीटा हुआ हो तो tan थीटा आता है। इट मीन्स अगर यहाँ पर cot 90 माइनस 2a आया होगा तो क्या आया होगा, tan 2a आंसर। यानी फॉर्मूला ये होना चाहिए थीटा के अकॉर्डिंग, cot 90 माइनस 2a तो आंसर क्या होगा, tan 2a। मतलब ये जो tan 2a है वो कैसा आया होगा, cot 90 माइनस 2a कर, ठीक है, और cot a माइनस 18 आया होगा। तो cot से cot खत्म, यही तो चाहिए था। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। इतने बेवकूफ नहीं हो कि a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, माइनस का 2a माइनस का a इज इक्वल टू माइनस 18, और इधर जाकर ये माइनस का 90 माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108, क्रॉस होके a की वैल्यू 108/3, 3 × 9 3 6 18, सो a बिकम्स 36। कोई डिग्री बिग्री लगाने की जरूरत है क्या, पता ना साहब डिग्री लगवाओगे ना लगवाओगे। अगला को फोर्थ पार्ट है इसका। कुछ बच्चे कहें सर हम करेंगे, हो गई ना, कर लो, हो गई ना, और हो जाए तो बता दो। tan a इज इक्वल टू cot b हो जाएगा। यस, मुझे भरोसा है तुम लोग कर सकते हो यार। tan a cot b, ठीक है। tan a और cot b, cot अलग है tan अलग है, वी कैन नॉट क्रॉस बिकॉज यहाँ पर a भी अलग है और b भी अलग है, यानी दोनों एंगल्स भी अलग अलग है। तो आप क्या करो, tan a एज इट इज रहने दो। फिर दोबारा वही बात, tan a कब आया होगा, जब cot 90 माइनस a हुआ हो, तो cot 90 माइनस a हुआ होगा, तो cot b रहने देते हैं, cot से cot खत्म होगा, 90 माइनस a इज इक्वल टू b, माइनस का नंबर इधर जाके प्लस हो जाएगा, cot b प्लस a। ये तो वो पूछ रहा था। लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट पार्ट पढ़ दें। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया। एक पार्ट तुम करो यार, तुम करो, ठीक है। दिल को राहत, क्वेश्चन नंबर 6 मिला, दिल को राहत। ऐसे तो क्वेश्चन करने में मजा आता मुझे। एक पार्ट का मतलब नहीं है यानी क्वेश्चन नंबर 5 करो, ठीक है। इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगले पेज पे, पीछे पेज पे कहाँ देख रहे हैं, इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल abc, देन शो दैट sin b plus c upon 2 is equal to cos a by 2,
यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कि साइन बी प्लस सी हम लोगों को लेकर आना है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 एक लेकर आना है कॉस ए अपॉन 2। हाँ यही है, ठीक है। वी नीड टू प्रूव, ठीक है, ये हमें प्रूफ लाना है। अब हम प्रूफ करते हैं। एज वी नो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, आप लोग जानते हो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती थी कि तीन एंगलों को प्लस करो, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होना था। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी एज वी नो, ठीक है। हम लोगों को यहाँ क्या चाहिए, B प्लस सी, ठीक है, B प्लस सी मिल जाएगा हमें। हम लोगों को इधर क्या चाहिए, A, तो मैंने इधर क्या करा, B प्लस सी को एज इट इज रहने दिया और इसको क्या कर दिया 180 माइनस A रहने दिया। हम लोगों को क्या चाहिए, हाफ चाहिए, ठीक है, तो मैंने इसे क्या करा डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, तो ये B प्लस सी अपॉन 2 हुआ और ये 180 अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2। बहुत से बच्चे कहेंगे सर B को और C को अलग अलग 2 क्यों नहीं दिया, मर्जी है साहब, दे लो तब भी आंसर बाद में एलसीएम लोगे, ठीक है। 290 सा 90, यहाँ पे क्या बचा B प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A अपॉन 2, ठीक है। टेकिंग साइन बोथ साइड्स, आप कहेंगे बच्चे सर हाउ दिस इज पॉसिबल, अपनी मर्जी से बेटे, ये एक्सरसाइज ही, ये चैप्टर ही अपनी मर्जी से चलता है। दोनों तरफ साइन लेना है, दोनों तरफ साइन लेने का मतलब क्या है, मतलब है कि डस्टर नहीं मिल गया, डस्टर मिल गया, और जब डस्टर मिल गया तो क्वेश्चन का हल भी हो जाएगा। हाँ, दोनों तरफ साइन लेने का मतलब है कि साइन B प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, वो साइन B प्लस सी अपॉन 2, और इसी तरीके से साइन 90 माइनस A अपॉन 2 हो जाएगा। ये तो एज इट इज रह गया, साइन B प्लस सी अपॉन 2। देखने वाली बात है, साइन B प्लस सी अपॉन 2 लेफ्ट हैंड साइड आ गई, हमें क्या लेकर आना है राइट हैंड साइड, कॉस A, यहाँ पर क्या है साइन 90 माइनस A बाई 2। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कौन वर्क कर रहा है, A अपॉन 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, और कॉस कितना है यहाँ पर, थीटा कितना है A अपॉन 2 प्रूव्ड। 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में क्वेश्चन प्रूव होता है। अब आगे का पार्ट पढ़े भाई। एक्सप्रेस साइन 67 cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पर एक्सप्रेस करना है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कि साइन 67 प्लस cos 75 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लाओ और इनके एंगल बीच में होने चाहिए, इन दो एंगल्स के 0 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि साइन 67 को प्लस cos 75 को ये लेकर आना है। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान, क्योंकि 45 से बड़ा है और ये भी 45 से बड़ा है, तो मैं इसे ये तो कर सकता हूँ साइन 90 माइनस कितना माइनस करूँ 23 शायद, है ना, 23 माइनस करूँगा, नहीं, हाँ वैसे शायद 90 में से जब 23 माइनस करूँगा तो 10 में से 3 गए बचे 7 और 8 में से 2 गए बचे 6 वही आ जाएगा, यानी कि सही है भाई, ऐसे आएगा। और cos 90 माइनस कितना करा जाएगा 15, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आंसर 0 से 45 के बीच में लाने थे और आ गए 2 मिनट में, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ी, क्योंकि वीडियो हो गया बहुत बड़ा, तो अगली एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।